हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 से एग्जाम्पल नंबर 7। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पे आपको जो हाइट है वो क्लास इंटरवल में गिवन नहीं, क्लास इंटरवल आपको यहाँ पे खुद बनाना है। अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10, यानी कि 51 गर्ल्स पे सर्वे किया है। तो ये हमें समीशन एफ गिवन है, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स जो यहाँ पे है वो हमारी टोटल हमारी कितनी है, 51 है। ऑफ अ स्कूल वॉज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा वॉज ऑब्टेन्ड, और ये हमने पूरा डेटा बनाया। फाइंड द मीडियन हाइट। तो आप यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन हमारा नॉर्मल क्वेश्चन से डिफरेंट क्यों है। तो ये एक तो हमारी हाइट हमें यहाँ पे इंटरवल में नहीं गिवन है। दूसरा आप ये नंबर ऑफ गर्ल्स देखो, 4 है, देन 11 है, देन 29 है, देन 40 है, 46 है, 51 है, बढ़ते हुए क्रम में। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि टोटल 51 गर्ल है। 51 गर्ल है तो यहाँ 51 नंबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हमें फ्रिक्वेंसी ना गिवन होके ये हमें क्या गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पे हमें गिवन है। तो आपको यहाँ पे टेबल पूरी की पूरी बनानी है। आपको यहाँ पे हाइट क्लास इंटरवल में भी बनानी है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट मीडियन फाइंड करने का क्वेश्चन बहुत कम चांस में आएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा जहां आपको बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा, जहां आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो क्वेश्चन। तो हाइट आप यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, लेस देन 140 सेंटीमीटर, यानी 140 सेंटीमीटर से जितनी भी गर्ल्स की हाइट कम है वो टोटल कितनी गर्ल्स है, 4 गर्ल्स है। और हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी अभी खुद बनानी है। हमें फ्रीक्वेंसी नहीं बताई है, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। तो लेस देन 145 यानी 1 सेंटीमीटर से लेके 139, मैंने कहा था ना अपर लिमिट ऐड नहीं होती है। तो 1 सेंटीमीटर से लेके या 0 सेंटीमीटर से लेके, 0 से भी आ सकता है, 0 से लेके 139 सेंटीमीटर इस कैटेगरी में आएगा क्योंकि 140 तक हमारा यहाँ हो गया। तो अब जितना यहाँ पे हमने लिया वो हमारा फिर से नहीं आएगा। तो अब ये दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 140 से 145 यहाँ आएंगे, फिर 145 तक यहाँ आ गया। तो 145 से लेके इंटरवल तो हम ऐसे ही तो बनाते हैं, जो अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट की लोअर लिमिट होती है, फिर यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट की लोअर लिमिट होगी। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे बनाना है। तो अब फिर से देखो नई टेबल हम बनाते हैं यहाँ पे, हाइट इन सेंटीमीटर, और इसको हम बना रहे हैं यहाँ पे क्लास इंटरवल में। तो ये लेस देन 140 वाला ये हम 0 से लेके 140 तक लिख लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता आगे यहाँ पे कितने ऐड किए हुए हैं। फिर ये जो हमारी पहले वाली जो अपर लिमिट है वो अब लोअर लिमिट बन जाएगी। बस आप 5 का डिफरेंस देख लो, इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होगा उतने का यहाँ डिफरेंस हो जाएगा। फिर 145 से 150 हो गया, फिर 150 से 155 हो गया, देन 155 से 160 हो गया, और ये 160 से 165 हो गया। तो ये तो हमारा क्लास इंटरवल कंप्लीट हो गया। तो ये टेबल हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा यहाँ देखो मीडियन का फॉर्मूला है, उसमें हमें क्लास इंटरवल चाहिए तो उसकी लोअर लिमिट चाहिए होती है, इसीलिए हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे टेबल को फिर से बना रहे हैं। तो मीडियन का हमारा फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो हमें यहाँ पे L चाहिए, लोअर लिमिट चाहिए जो हमारी मीडियन क्लास है उसकी, और CF भी चाहिए और F भी चाहिए। तो F तो हमारा यहाँ है नहीं, इसीलिए हमें F भी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब आप यहाँ पे देखो F हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो F के लिए आपको क्या करना होता है, पहला नंबर एज इट इज लिख देना होता है। ये हमारा 4 है ना, 4 को आप यहाँ पे एज इट इज लिख लो। फिर आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, बस 1 बाय 1 नीचे में से ऊपर को इस तरह से सब्ट्रैक्ट करते जाओ, आपका F मिल जाएगा। तो ये 11 माइनस 4 यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7। फिर नेक्स्ट में हमारा हो जाएगा 29 माइनस 11। तो 29 माइनस 11, 9 माइनस 1 8, 2 माइनस 1 1 हो गया। फिर नेक्स्ट में आपको 49 माइनस, तो ये हो गया हमारा 40 माइनस 29। तो ये यहाँ पे हो गया 10 माइनस 9 1 और 3 माइनस 2 1, 11 हो गया। फिर नेक्स्ट में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 46 माइनस 40, तो ये हमारा यहाँ पे 6 हो गया। और लास्ट में आपको 51 माइनस 46, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया 5 हो गया। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी 4 7 18 11 6 5, और ये हमारी कंप्लीट हो गया। तो अब आप इनका सम करके देख लो। अब आपको अगर ये डाउट लग रहा है कि हमारा राइट आया है रॉन्ग है, तो आप इनका सम करके देखो। आपका समेशन जो एफ है वो हमारा 51 ही आना चाहिए। यानी कि अब हमें बताए
कि 4 गर्ल्स ऐसी है जिनकी हाइट हमारी इस इंटरवल में आ रही है, 7 गर्ल्स ऐसी है जिनकी हाइट हमारी 140 से 145 इंटरवल में है, 18 गर्ल्स ऐसी है जिनकी हाइट इस इंटरवल में है, 11 गर्ल्स ऐसी है जिनकी हाइट इस इंटरवल में है, और 6 गर्ल ऐसी है जिनकी हाइट इस इंटरवल में है, और 5 गर्ल्स ऐसी है वो इस इंटरवल में आ रही है। जब आप डेटा लेते हो तो आप 1 बाय 1 गर्ल्स में क्लास में 51 स्टूडेंट 1 बाय 1 का लोगे, 51 टोटल टेबल नंबर्स आएंगे। फिर हम उसको अरेंज करते हैं कि जिन जिन का कॉमन हो। लेट कि यहाँ पे 4 गर्ल्स ऐसी आ रही है जिसकी हाइट हमारी 138 सेंटीमीटर, तो हमने उनको इस कैटेगरी में ऐसे डेटा को हमने कम करने के लिए इस तरह से अरेंज कर देते हैं। इसको अनग्रुप हम यहाँ पे ग्रुप्ड डेटा में कर लेते हैं। पहले हमारा अनग्रुप डेटा होगा, 1 बाय 1 अलग अलग लोगे, फिर उसको हम यहाँ पे ग्रुप्ड डेटा में चेंज कर लें ताकि हम इजीली इसको रीड कर सके, स्टोर करना भी हमारा ईजी हो जाता है। अब ये हमने टेबल बना लिया, दोनों हमारा जो टेबल बनानी थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसमें हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए। तो मीडियन फाइंड करने के लिए और मोड फाइंड करने के लिए सबसे आपको मोड क्लास या मीडियन क्लास चाहिए होती है। तो मोड में तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो हमारी मोड क्लास होती है, और मीडियन के अंदर ये सारा यहाँ से डिपेंड करेगा। तो एन हमें यहाँ पे कितना गिवन है, एन इक्वल टू जो होता है वो हमारा समेशन एफ आई होता है, वो हमें 51 गिवन है। तो आप एन बाई 2 कैलकुलेट कर लो, एन बाई 2 हमारा 51/2 हो गया। तो 51/2 हमारा कितना हो गया, 25.2। तो आपको यहाँ सी एफ देखना है, इस नंबर से जो जस्ट बड़ा सी एफ होगा वो हमारी मीडियन क्लास होगी। तो इस नंबर से बड़ा हमारा ये नंबर भी है, ये नंबर भी है, ये नंबर भी है और ये नंबर भी है, चारों नंबर बड़े, लेकिन जो पहला नंबर इससे बड़ा होगा, देखो यहाँ से देखेंगे फिर ये नहीं बड़ा, ये भी बड़ा नहीं है, बट ये वाला नंबर बड़ा, जो फर्स्ट नंबर इससे बड़ा होगा वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, मीडियन क्लास। तो ये हमारी यहाँ पे क्या हो गई, मीडियन क्लास। इस तरह से आपको मार्क कर देना, उसी से हमारी सारी वैल्यू आएगी। तो n/2 हमारा यहाँ से ये हो गया। अब l, तो l हमारा होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारी कौन सी है, ये वाली होगी। तो हम यहाँ पे पहले राइट कर लेते हैं, 25.5 हमारा आंसर आया, तो इससे जस्ट बड़ी। तो देयर फॉर 145 to 150 इंटरवल इज द मीडियन क्लास। ये हमारी मीडियन क्लास है। अब इस मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होगी वो हमारा एल होता है, एल इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये हमारा 145 हो गया। फिर एच हमारा होता है यहाँ पे इंटरवल, इन दोनों के बीच की साइज क्या है, यानी कि 150 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाता है। तो ये हमारा हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया 150 माइनस 145, तो ये आंसर आ गया हमारा यहाँ पे 5। फिर नेक्स्ट हमारा सी एफ और एफ बच गया, एल हमने ले लिया, n/2 हमने कैलकुलेट कर लिया, एच हम लिख लिया। एफ तो हमारी होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे देखो कितनी है, ये रहा 18, ये हमने मीडियन क्लास बनाया, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 18। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो ये सारा आपको लिख कर बताना है एक एक चीज़ का मतलब एग्जाम के अंदर, कि एल का मतलब क्या है, सी एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है। मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखना, मैंने वहाँ सारा एक्सप्लेन किया है। फिर लास्ट है हमारा सी एफ। सी एफ की क्या वैल्यू होगी, तो सी एफ हमारा होता है सी एफ ऑफ द क्लास। ये जो फॉर्मूले में जो सी एफ की वैल्यू आएगी, तो ये जो हमारी मीडियन क्लास हमने बनाई है इससे जस्ट ऊपर वाला हमारे नंबर लेना है, ये वाला हमारा यहाँ पे सी एफ होगा। जो आपकी मीडियन क्लास है ये वो नहीं लेना है, उससे जस्ट ऊपर वाला नंबर लेना है। तो सी एफ ऑफ द क्लास बिफोर द मीडियन क्लास, तो सी एफ हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 11। ये आपको याद रखना है, बाकी सारा तो आपका इस मीडियन क्लास में से आ जाएगा। सिर्फ सी एफ आपका इस जो आपका सी मीडियन क्लास लिए उसका सी एफ ने लेके उससे जस्ट ऊपर वाला लेना है। तो सारी वैल्यू हो गई। नाउ हम इसमें पुट कर लेते हैं, तो मीडियन इक्वल टू एल, एल हमारा कितना है 145 प्लस n/2, तो ये हमारा 25.5 माइनस सी एफ हमारा 11 हो गया। हमेशा n/2 से सी एफ स्मॉल ही होगा, बड़ा कभी नहीं होगा। ये 29 लोगे तो बड़ा हो जाएगा, इससे हमेशा स्मॉल होगा, इसलिए ऊपर वाला होगा। फिर एफ हमारा यहाँ 18 हो गया, और एच हमारा यहाँ से कितना आ गया, 5 आ गया ना। उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इक्वल टू 145 प्लस 25.5 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आ गया 14.5 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 5। तो अब इन दोनों को मल्टीपल कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 145 प्लस 5 इंटू 5, 25 का 5 कैरी 2, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 2 22 का 2 कैरी 2, 5 इंटू 1 5 प्लस 2 7, और एक नंबर के बाद डेसिमल, एक नंबर के बाद लग गया
और ये 18 टाइम। ठीक है, अब हम ये डेसिमल हटा लेते हैं, नीचे 0 आ गया। अब देखो ये हमारा 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। 5 के टेबल में 180 आया हमारा 36 टाइम, और ये आया 1 टाइम, फिर 2 बज गया, 2 2 22 हो गया, 4 टाइम आ गया, और फिर 25 तो 5। अब हमारा ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम यहाँ साइड में डिवाइड करके देख लेते हैं। 145 में 36 से डिवाइड किया तो ये 4, तो ये 4 टाइम चला जाएगा। 4 टाइम तो 6 इंटू 4 24 का 4 कैरी 2, 4 इंटू 3 12 प्लस 2 144 हो गया। तो सॉरी 145 में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 1 बच गया, डेसिमल लगाया 0, 10 में भी नहीं जाता तो एक 0 हम और लगाएंगे, तो ये 100 हो गया। अब 2 टाइम जाएगा, 6 इंटू 2 का 12, 2 कैरी 1, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, तो उससे आगे जाएगा नहीं। 10 माइनस 2 8 हो गया, 9 माइनस 7 हमारा यहाँ पे 2 हो गया। तो अब और आगे डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम इतना ही देख रहे हैं, डेसिमल के बाद 2 नंबर, तो और डिवाइड जब हम करेंगे यहाँ एक 0 लगा देंगे और नंबर आएगा, तो इस 2 की जगह हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 3 कर देते हैं, तो हमारा डिवाइड फिनिश हो गया। अप्रॉक्सीमेट लिख रहे हैं क्योंकि डिवाइड आगे तक जाएगा, तो हम इस 2 को एक नंबर बढ़ा लेते हैं, तो और डिवाइड अप्रॉक्सीमेट करके यहीं लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 4.0, इसको 3 कर देते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट कर लिया, तो 145.4.03 149, 145 प्लस 4 149 हो गया, डेसिमल 03 हमारा एज इट इज़ हो गया। तो सो ये हमारा आंसर आ गया, मीडियन हाइट ऑफ द, इन सारी 51 गर्ल में से जो मीडियन हाइट हमने लिए, सारी 51 गर्ल की जो हाइट है उसमें से मीडियन हाइट हमारी कौन सी है, इज़ 149.03 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से आपको फाइनल आंसर राइट करके बताना है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।